वास्तव में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही बना है। एल्गोरिदम का अर्थ होता है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला। सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला। मतलब कुछ स्टेप्स होंगे इसके अंदर, चरण सुपरिभाषित होंगे। उन चरणों के माध्यम से हम किसी भी कथन को सत्य या असत्य करेंगे। एल्गोरिदम शब्द जो है ये एक फारसी गणितज्ञ हुआ करते थे 9वीं शताब्दी में। फारसी गणितज्ञ 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में उनका नाम था अल ख्वारिज़्म। यह है इनका चित्र, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़्म। अल ख्वारिज़्म जो शब्द है इसी शब्द से एल्गोरिदम बना है। इनकी एक किताब और थी जिसका नाम था हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। इस किताब का जो नाम है, इसी नाम के अंदर गणित की एक शाखा छुपी हुई है। उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा का अर्थ होता है बीज गणित। ठीक है, तो अल-जबर इनके नाम के अंदर था, किताब के अंदर, और उसका उच्चारण गलत करते करते ये अलजबरा बन गया। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है HCF ज्ञात करने हेतु। HCF ज्ञात करने हेतु दो संख्याएं दी हुई होंगी, उनका HCF ज्ञात करना है, तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पहला चरण है, माना दो संख्याएं हैं C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। अब इसलिए हम ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं कि C बराबर DQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 से D है। उदाहरण के तौर पे हमें 455 और 42 का HCF ज्ञात करना है। तो हमारे पास C बराबर कितना हो गया? 455। तो हम कहेंगे 455 42 से ज़्यादा है, तो 455, ये तो C का मान हो गया। C बराबर 455, C बराबर DQ प्लस R, तो DQ, तो 455, D की जगह क्या है? 42, तो 42 Q का मान ऐसा रखना है ताकि ये 455 बन जाए। तो इंटू गुणा 10 करेंगे तो 420 बनेगा। कितना कम पड़ रहा है वो R हो जाएगा, ये 35 आ गया। ये पहला चरण हो गया। दूसरा चरण, यदि R बराबर 0 हो तो D पूर्णांकों C और D का HCF है। अब यहाँ पे R कितना है? 35 है, तो ये 0 के बराबर नहीं है।
और यदि r बराबर 0 नहीं है, r 0 के बराबर नहीं है, तो d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग वापस से करना है। तो ये चरण नंबर 2, तो d और r, तो d का मान कौन सा है, d का मान है ये, और r का मान है 35। तो d के लिए हम लिखेंगे कि 42 35 से बड़ा है, तो 42 को 35 के गुणज के रूप में, तो इसको लिखेंगे हम 35 इंटू 1, 35 प्लस 7। अभी यहाँ पर r का मान क्या है, 7, जो 0 के बराबर नहीं है। तो फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। फिर से लिखेंगे, ये हमारा स्टेप नंबर 1, ये 2। अब चरण नंबर 3 की तरफ, 3 से बढ़ने से पहले 35 और 7 के बीच में हम वापस से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। तो 35 को 7 के गुणज में लिखना है, तो 7 इंटू 5 प्लस 0, ये आ गया हमारा उत्तर। तो इस प्रक्रिया को जब तक जारी रखेंगे जब तक क्षेत्रफल 0 ना प्राप्त हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF है। अब यदि हम देखें तो 7, यहाँ पे r का मान कितना हो गया, 7 इंटू 5, ये कितना हो गया 35, और r का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहाँ पे समाप्त हो गई। ठीक है, तो r बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। 7 इन दोनों संख्या को क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो ये चरण नंबर 3 पूरा समाप्त। तो हम कहेंगे 455 तथा 42 का HCF है 7। ठीक है, इसमें कुछ टिप्पणी है वो ध्यान रखने लायक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम परस्पर इतने अंतर्निहित हैं कि लोग प्राय यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, सही बात है बिल्कुल, देखने में अगर दृष्टि डालें तो प्रमेयिका से ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बनी है। पर कभी कभी हमें भी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कौन सी है और एल्गोरिदम कौन सी है। तो कई बार विद्यार्थियों के मन में भी संकोच आता है। यद्यपि हम प्रमेयिका से ही एल्गोरिदम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी टिप्पणी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिदम को केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही लिखा गया है, परंतु इसे सभी पूर्णांकों 0 को छोड़कर के लागू किया जा सकता है। इस पर हम विचार नहीं करेंगे, ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, पाठ्यक्रम में नहीं है। अब प्रश्नावली 1.1 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। तो ये तीनों प्रश्न एक जैसे ही दिख रहे हैं, इन तीनों में एक ही तरीका लगेगा। किसी एक प्रश्न को मैं कर देता हूँ, बाकी 2 आप स्वयं करेंगे। तो हल 1 कर लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है 135 और 255 का HCF बताना है। HCF का अर्थ क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, मतलब HCF ये इंग्लिश का नाम है, इसको बोलते हैं हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 135 और 225, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम क्या जानते हैं, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 से बड़ा और बराबर और B से छोटा होना चाहिए। ये सूत्र हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर A का मान कितना है, 225, B का मान कितना है, 135।
तो चरण नंबर 1 हम कहेंगे 225 135 से बड़ा है। तो क्या 225 को 135 से गुणज के रूप में लिख सकते हैं? 225 को 225 बराबर 135 गुणा 1, 135 गुणा करेंगे तो 135 हो गया, प्लस हो जाएगा 90। जरा जोड़ के देखें, 135 और ये 90 कितना हो जाएगा? 225 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे R कितना हो गया? R 90 हो गया। और B का मान कितना हो गया? 135 हो गया। तो ये शून्य के बराबर नहीं है। तो फिर से एक और चरण 2। अब B और R के बीच में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाएंगे। तो 135 90 से बड़ा है, तो क्या 135 को मैं 90 के गुणज के रूप में लिख सकता हूँ? तो 90 दूना तो 180 हो जाएगा, 90 इंटू 2 180 ज़्यादा हो जाएगा, 90 इंटू 1 90 प्लस कितना कम पड़ रहा है? 45। फिर से यहाँ क्या हो गया? B का मान 90 हो गया और R का मान कितना आया? 45। क्या ये शून्य है? नहीं है। तो अभी भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगती रहेगी, एल्गोरिदम लगता रहेगा। जब तक लगता रहेगा जब तक ये R का मतलब शेषफल शून्य ना हो जाए। अब 90 और 45 के बीच में लगाएंगे, तो क्या 90 45 से बड़ा है? हाँ है। क्या 90 को 45 के गुणज के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, 45 को किससे गुणा करो जो 90 आ जाए? तो 45 गुणा 90 प्लस शेषफल 0 हो गया। तो R कितना हो गया? 0 हो गया। तो अंत में जो बचा B का मान, वही क्या होगा? इन दोनों का भाजक होगा, या हम ये कह सकते हैं वही इन दोनों का HCF होगा। तो इन दोनों का HCF हो गया 45। ठीक है, ये प्रश्न आप स्वयं करें, ये भी आप स्वयं करें। आपके अभ्यास के लिए कह रहा हूँ, बाकी तो हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये कह रहा धनात्मक विषम पूर्णांक है, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस भी प्रश्न को अगर हम वापस से देखें तो ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर है। हल तो हम माना A कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका के अनुसार मैं लिख सकता हूँ A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पे मैं B का मान 6 ले लेता हूँ। ये 6 क्यों लिया? ताकि ये 6 का गुणा है, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5। ठीक है, तो R का मान 0 से तो बड़ा होगा और 0 के बराबर और B से छोटा होगा। तो B का मान रख देता हूँ, ये हो गया 6q प्लस R, और R का मान हो जाएगा 0 से लेकर B तक, मतलब 6 तक। तो R के संभवतः मान कितने हो सकते हैं? R के मान
क्या क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, 6 नहीं हो सकता, 6 से छोटा होगा। तो a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यदि r बराबर 0 हो, यदि r बराबर 0 हो तो ये संख्या ऐसी बनेगी a बराबर 6q, और यदि r बराबर 1 हो तो ये संख्या हो जाएगी a बराबर 6q प्लस 1। r बराबर 2 हो तो ये a बराबर हो जाएगी a बराबर 6q प्लस 2। r बराबर 3 पे a बराबर 6q प्लस 3। इसी प्रकार r बराबर 4 पे 6q प्लस 4, और 5 के लिए a बराबर 6q प्लस 5। ये सारी संभवतः संख्याएं आएंगी। अब हमें ये बताना है कि इसमें जितनी भी ये संख्याएं हैं इनमें धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब यदि इस संख्या की बात करूं मैं, इस संख्या की, इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, तो हमें एक बात देखने को मिलती है कि ये तीनों की तीनों संख्याएं 2 से विभाजित हो रही हैं। कैसे हो रही हैं भाई? ये 6 आ रहा है, 6 2 के पहाड़े में आता ही है। फिर यहाँ पे 6q प्लस 2 है, तो इन दोनों में से 2 उभयनिष्ठ बाहर आ जाएगा और 2 से कट जाएगा। फिर 6q प्लस 4 में भी 2 उभयनिष्ठ है, तो 2 से कट जाएगा। तो ये 3 संख्याएं तो 2 से विभाजित होती हैं। इसका मतलब तीनों की तीनों क्या हो गई? सम हो गई। तो a बराबर 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 सभी 2 से विभाजित होती हैं। अर्थात हमने पढ़ा था कि जो भी संख्या धनात्मक पूर्णांक 2 से विभाजित होती है वो किस श्रेणी में आती है? वो होती है सम संख्या। तो सम धनात्मक पूर्णांक होगी। तो इसी प्रकार जो बची हुई संख्याएं हैं, बची हुई संख्याएं कौन सी हैं? बची हुई संख्याएं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। ये सारी की सारी कैसी होंगी? विषम धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। अगला, अगला प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक बात बड़ी रुचिपूर्ण है कि ये अधिकतम संख्या पूछ रहा है। अधिकतम संख्या का मतलब इसका अर्थ हुआ ये HCF पूछ रहा है। क्यों? HCF एक संख्या होती है जो महत्तम होती है। ठीक है, महत्तम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये 616 और 32 का महत्तम पूर्ण समापवर्तक पूछ रहा है।
तो इसको भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पे करें तो हम कहेंगे 616 तथा 32 का HCF ज्ञात करना है। छः सौ 32 से बड़ा है तो 616 को 32 के रूप में लिखना है। तो अभी हमें पता नहीं है, चलो 616 को 32 से विभाजित करके देखते हैं। तो 32 से कम 32, 61 में से 32 गया 29 और ये 6। अब 32 के पाड़े में 10 बार करेंगे तो 320 हो जाएगा, तो 9 बार कर देते हैं। 9 दूनी 18, हासिल लगी 1, 9 3 27 और 1 28, चिन्नू 8, 8 और 6 8। तो 32 को हम लिख सकते हैं 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8।